अस्सलामुअलैकुम, हेलो व्यूवर्स। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आईपीएल का फाइनल हुआ गुजरात टाइटन और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान। क्या ज़बरदस्त फाइनल हुआ। और इस फाइनल की जो सबसे अहम और ख़ास बातें थीं, सबसे पहले थे MS धोनी। ना 4G ना 5G, सबसे तेज़ हैं धोनी जी। ये किसने कहा? आकाश चोपड़ा ने, कि धोनी से तेज़ कोई नहीं। 42 साल की उम्र में इस किस्म की तेज़ी, इस किस्म की स्पीड। और उसके बाद टॉम मूडी ने कहा कि स्पीड लाइट से भी ज़्यादा तेज़ है MS धोनी, क्योंकि स्पीड जो लाइट है वो सबसे तेज़ होती है, लेकिन जो MS धोनी है वो स्पीड लाइट से भी ज़्यादा तेज़ हैं। और इस 42 साल की उम्र में घुटने की इंजरी के बावजूद जिस तरह से वो स्टंपिंग कर रहे हैं वो देखने के काबिल है। और ये जो जितने भी यंग प्लेयर्स हैं, नए प्लेयर्स हैं, ये उनके लिए इंस्पायरेशन है। और इसको देखकर, इस तरह धोनी की फिटनेस को देखकर, इस तरह तेज़ स्टंपिंग को देखकर ऐसा लगता है कि धोनी को कभी भी रिटायर नहीं होना चाहिए, जिस तरह शायकीन कह रहे थे। और अगर मैच की बात करें तो ऑडियंस और जितने भी यानी कि देखने वाले थे, जितने भी शायकीन थे, सभी की जो दुआएं थीं वो सभी की सभी चेन्नई के साथ थीं, यानी कि MS धोनी के साथ थीं। दिल ये चाहता था कि धोनी जीते, लेकिन जो दिमाग था वो ये तस्लीम नहीं करता था, क्योंकि अगर दिमागी तौर पर देखें तो जो गुजरात टाइटन की जो टीम थी वो बहुत ज़्यादा बैलेंस और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम थी और वो डोमिनेट करती हुई आ रही थी। अगर आप बात करें, अगर शुभमान गिल नहीं तो साहा चलते थे, साहा नहीं तो यानी कि हार्दिक पांड्या चलते थे, हार्दिक पांड्या नहीं तो राहुल त्रिपाठी चल जाते थे, अगर वो नहीं चलते थे तो डेविड मिलर चल जाते थे, तो अगर कोई भी नहीं चलता था तो जो इनके ये 3 बॉलर हैं वो चलते थे, क्योंकि वो भी पर्पल कैप में सबसे आगे थे। मोहित शर्मा की बात करें, मोहम्मद शामी की बात करें, राशिद खान की बात करें, तो इतनी बैलेंस साइड और टोटल डोमिनेट करती हुई आ रही थी। और अगर दिमागी तौर पर माने तो ऐसा लगता था कि गुजरात टाइटन ही ये टाइटल अपने नाम करेगी, लेकिन जो दिल थे वो MS धोनी के साथ थे और जो लोगों की दवाएं थी वो MS धोनी के साथ थी। तो इस तरह गुजरात टाइटन के यानी कि शुभमान गिल को MS धोनी ने जल्दी आउट किया। हालांकि जो भी बड़े नाम होते हैं MS धोनी उन्हें कम ही चलने देते हैं, और जिस तरह से उन्होंने वो स्टंपिंग किया 0.1 सेकंड से भी कम टाइम में उसने यानी कि शुभमान गिल को आउट किया, और ये अमेजिंग स्टंपिंग था। मैंने अपनी 35 साल की उम्र में इस तरह की स्टंपिंग नहीं देखी जिस तरह से उसने शुभमान गिल को आउट किया। लेकिन जो सुसाइदन थे वो आउट ऑफ सिलेबस आ गए, और क्या ज़बरदस्त किस्म की उसने बैटिंग की, और गुजरात जो टाइटन थी वो फिर भी एक अच्छा टोटल बोर्ड पर लगाने में कामयाब हुई, और बहुत बड़ा टोटल था। 214 रन का जो टोटल था वो बोर्ड पर था। लेकिन जो दवाएं थीं वो MS धोनी के साथ थीं। बारिश आने की वजह से ये जो उनकी टारगेट था वो 171 का 15 ओवर में दिया गया, जो कि जिसका फ़ायदा चेन्नई सुपर किंग को हुआ। और जो स्टार्ट था वो गोकरद वाइदर ने और डिवॉन कॉनवे ने अच्छी बैटिंग की, अच्छा स्टार्ट दिया। और छोटी छोटी जो इनिंग्स थी, यानी कि अंबेडकर राइडो की अगर बात करें तो उसने 6 बॉलों पर अपनी सारी ज़िंदगी जी ली, क्योंकि ये उसका आखिरी IPL था। उसने यानी कि जो अपनी रिटायरमेंट है वो अनाउंस कर दी, और 6 यानी कि बॉलों में उसने जिस तरह 2 छक्के और 1 चौका लगाया, और यानी कि बहुत ही अपनी टीम के लिए हैंडी इनिंग खेली। और अगर सबसे बेस्ट शॉट की बात करें तो जो अजिंक्य रहाणे ने सामने 6 लगाया, वो इस मैच की सबसे यानी कि जो बेस्ट शॉट थी। तो जो मैच चेंजिंग यानी कि जो मूवमेंट था, जब 20 बॉलों पर 50 रन चाहिए थे चेन्नई को, जो यानी कि शिवम दुबे की अगर बात करें तो उसके बॉल पर बैट यानी कि बैट पर बॉल नहीं आ रही थी और वो स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन जब 20 बॉलों पर 50 रन चाहिए थे तो जो उसने राशिद खान को लगातार 2 छक्के लगाए, उसकी वजह से चेन्नई ने यानी कि फिर यानी कि मैच में वापसी की। और ये बहुत ही यानी कि इम्पोर्टेंट यानी कि मरहला था। उसके बाद यानी कि फिर ऐसा लगा कि अब यहाँ से चेन्नई मैच आसानी से जीत सकती है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से मोहित शर्मा ने यानी कि लास्ट ओवर में कमबैक किया और पहली 4 बॉलों पर सिर्फ 3 रन दिए, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अब ये जो जीत है वो गुजरात टाइटन की पक्की है, क्योंकि जिस तरह की इस पूरे IPL में मोहित शर्मा ने बॉलिंग की है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने बॉलिंग की। लेकिन सर रविंद्र जडेजा, जो कि इस वक्त इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट यानी कि ऑलराउंडर हैं और सबसे बेस्ट ऑलराउंडर हैं, और धोनी को जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा होता है वो सर रविंद्र जडेजा है, और उसने उस भरोसे को कायम रखा। और वो यानी कि जो यॉर्कर बॉल था मोहित शर्मा का, वो यानी कि क्रीज के अंदर गए, और जिस तरह से उसने सामने छक्का लगाया, कमाल की शॉट लगाई। और जो लास्ट बॉल थी वो यानी कि अच्छी बॉल नहीं हुई मोहित शर्मा से, और वो फुल टॉस लेग साइड पर कर गए और वो यानी कि चौका लगाया। और लास्ट 2 बॉलों पर जिस तरह 10 रन चाहिए थे, जिस तरह वो चेज किया, उसके बाद यानी कि अमेजिंग कंडीशन थी MS धोनी की, और MS धोनी आखिर पुरजोश दिखे, और जिस तरह से उसने जप्फी डालकर यानी कि सर रविंद्र जडेजा को उठाया वो देखने के काबिल था। हालांकि रविंद्र जडेजा का शायकीन से ये गिला था कि वो उसके आउट होने की दुआएं करते हैं कि जडेजा जल्द आउट हो
और MS धोनी क्रीज पर आए। लेकिन कल MS धोनी पहली बॉल पर जिस तरह आउट हुए तो उसके बाद रविंद्र जडेजा ने जिस तरह अपने नर्व्स पर काबू रखा और जिस तरह मैच फिनिश किया वो देखने के काबिल था। और क्या ज़बरदस्त किस्म का यानी कि ये मैच हुआ और थ्रिलर मैच हुआ। हालांकि अगर ये मैच पूरा होता तो हो सकता है गुजरात टाइटन इस मैच को जीत जाती। और जो उनके मेन बॉलर हैं, स्पेशली जो सबसे बेस्ट और यानी कि बेस्ट परफॉर्मर बॉलर है राशिद खान, उनकी कल अच्छी खासी पिटाई हुई और उन्हें यानी कि 44 रन पड़े 3 ओवर्स में। और लेकिन इसके बावजूद जो मैच था वो देखने के काबिल था और जो शायकीन की दुआएं थी वो MS धोनी के साथ थी और जो दिल थे वो MS धोनी के साथ थे। और शायकीन ये चाहते थे कि MS धोनी इस टाइटल को अपने नाम करे। तो अब यानी कि जो चेन्नई की टीम है उसने भी 5 बार अपने टाइटल यानी कि नाम कर लिया है और बम्बई इंडियन की बराबरी कर ली है। लेकिन चेन्नई 2 साल टीम बैन रही, इसी लिहाज से अगर देखें तो चेन्नई जो है अब वो पहले नंबर पर है सबसे ज़्यादा टाइटल जीतने वाली। और लेकिन जो मैच था वो कमाल था और MS जो धोनी है अभी कोई नहीं चाहता कि वो रिटायर हों और उसके बारे में अभी यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और तमाम जो यानी कि धोनी के फ़ैन हैं और जो शायकीन क्रिकेट हैं, जिस तरह की धोनी अब भी स्टंपिंग कर रहा है, जिस तरह से वो यानी कि अजीब से रन आउट करता है, मुंह दूसरी तरफ होता है और जिस तरह वो यानी कि रन आउट करता है वो देखने के काबिल होते हैं। और जिस तरह के नए नए तरीके उसने रन आउट करने के, स्टंपिंग करने के मुतारफ MS धोनी ने करवाए हैं, इससे पहले हमने कभी नहीं देखे थे। तो इसलिए जो तमाम क्रिकेट फैंस हैं वो नहीं चाहते कि MS धोनी क्रिकेट से रिटायर हो। और जितनी फ़ैन फॉलोइंग इंडिया में मैंने MS धोनी की देखी है शायद इतनी विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर की भी ना हो। और अगर फ़ैन फॉलोइंग के लिहाज से देखें तो जो यानी कि MS धोनी है उसकी फ़ैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।